जागते रहो साथियों। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने जा रही है, खासतौर पर बहुजन मूवमेंट के विषय में। जो बहुजन मूवमेंट 1965 के दशक में शुरू हुआ, मान्यवर काशीराम जी, दीना भाना जी, खरपड़े साहब, इन्होंने मिलकर के एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया था 1965 में। SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े और माइनॉरिटी जो मजदूर काम करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूना में, वहां पर इन्होंने एक संगठन बनाया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, इस तरह से एक संगठन बनाया था। मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में उसके बाद फिर 1969-70 के आसपास उसको कन्वर्ट करके उस संगठन को बामसेब के रूप में तब्दील कर दिया गया और उसके तहत भारत के एक नारा दिया गया 85-15 का, और वो संघर्ष आगे बढ़ा, वो अभियान आगे बढ़ा और आगे जाके DS4 ये बनते हुए फिर 1984 में करीब 19 सालों की मेहनत के बाद फिर एक राजनीतिक 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के रूप में इस देश के सदियों से सताए, दबे, कुचले, जातिगत अपमानित उन लोगों की राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। और वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार होते ही इस देश के अंदर जो एक छत्र, ये जो राजनीतिक दल थे, कांग्रेस खासतौर पे, जो एक छत्र शासन था इसका देश में, तो उस कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बहुजनों ने इस देश के SC STs की लीडरशिप के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। और पहली मर्तबा इस देश के SC STs को इस बात का एहसास हुआ कि भाई हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी अध्यक्ष बन सकते हैं, हम भी अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कर सकते हैं और हम भी उसके नेता सीधे बन सकते हैं। हमें इन मनुवादी नेतृत्व के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। तब ये इल्म हुआ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के महान संविधान में अनुच्छेद 19 में जो उन्होंने बहुसंख्यक संगठन बनाने की जो आजादी दी, उसके मायने क्या थे। तब ये 14 अप्रैल 1984 को इस बात का एहसास हुआ पक्के तौर पर कि हाँ, ये इसलिए बाबा साहब ने कहा और ये अधिकार दिया कि ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये हमारे लोगों को ना अध्यक्ष बनने देंगी, ना उनमें जनरल सेक्रेटरी, मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है उसमें आने नहीं देंगी। इसीलिए बाबा साहब ने बहुसंख्यक संगठन बनाने का उनका ये दाव था और इसीलिए उन्होंने बना के दिया कि उनको पता था कि एक ना एक दिन मेरे लोग पढ़ लिख करके खड़े होंगे और वो अपना राजनीतिक मूव खड़ा करेंगे और अपने नेतृत्व में अपने इस देश की राज्य सत्ता पे काबिज होंगे। तो बाबा साहब ने इसलिए बहुसंख्यक संगठन बनाने का संविधान में अधिकार दिया। और वो जब बहुजन समाज पार्टी रूपी इस देश के 85% लोगों का जो महाआंदोलन आगे बढ़ता गया, तो उसने बहुत जल्दी 1979 में करीब 5 साल के बाद 3 सांसद जीत करके उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। और उसके बाद तो इस बहुजन मूवमेंट ने मुड़ के नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में
जहां 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बना, वहीं पर पूरे देश में बहुजन मूवमेंट एक बिजली की रफ्तार से उसने रफ्तार पकड़ ली और पूरे देश में बहुजन खड़े होने लगे। लेकिन दुख की बात यह कि 2011 के बाद इस बहुजन मूवमेंट का पतन शुरू हो गया। और पतन भी इसलिए शुरू हो गया कि बहुजन मूवमेंट जिस नेतृत्व के हाथ में आया, उस नेतृत्व ने उस बहुजन मूवमेंट से जो काम करने वाले योद्धा थे, नेता थे, उनको सबको धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति विशेष के हाथ में आ गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संविधान लिखते समय माननीय काशीराम जी से शायद या तो बाद में अमेंड हुआ या लेकिन उनसे चूक हो गई कि उन्होंने सारी शक्तियां, पार्टी की सारी शक्तियां अध्यक्ष के हाथों में दे दी। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो एक तरफा अलोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेगा। वो किसी को भी निकाल सकता है बिना कार्यकारिणी से पूछे, बिना किसी से सलाह करे, मशवरा करे, बिना बहुमत का प्रस्ताव पास कराए किसी को भी निकाल सकता है, किसी को भी रख सकता है, कोई भी फैसले ले सकता है। अध्यक्ष के हाथों में वो शक्तियां आ गई और जब अध्यक्ष के हाथ में आ गई तो बिना कुछ कारण बताए किसी को भी जब मर्जी बाहर कर दें, जब मर्जी किसी को रख लें, किसी को निकाल दें। तो उससे उस मूवमेंट का, महान मूवमेंट का, बहुजन मूवमेंट का पतन शुरू हो गया। वो एक जातिवादी पार्टी बन के रहेगी, जाति विशेष की पार्टी बन के रहेगी। ये तो सब लोग कहते थे, क्योंकि अनुसूचित जातियों में अलग अलग राज्यों में बहुत सारी जातियां हैं। उन सबको जहां संगठन में उनको जगह देनी चाहिए थी, नहीं दी। तमाम एक जाति के लोगों को ही उसमें सारे अधिकार दे दिए गए। खैर, उसके बावजूद भी मूवमेंट चलता रहा, लेकिन अब आकर के तो उसमें हद हो गई कि एक युवा जिसको स्वयं अध्यक्ष ने ला करके उत्तराधिकारी बनाया और उस युवा ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी। भले ही हम बहुजन समाज पार्टी के संगठन से नहीं है, तो उस कार्य करने के तरीकों से इसीलिए असहमत थे कि उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी। व्यक्ति विशेष के हाथ में, जाति विशेष के हाथ में। लेकिन युवा आकाश आनंद के आते ही हमें भी लगा कि एक बहुजन मूवमेंट है, भले ही हम उसके साथ ना काम कर रहे हों, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इस देश के SC STs और कमजोर वर्गों को सुरक्षा पड़। इसी वजह से अभी आपने देखा कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने बिना किसी कारण के बाहर कर दिया। जब इस देश के अंदर चुनौतियां बढ़ी हैं, जब इस देश में SC STs के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनके एजुकेशन को, उनकी नौकरियों को, उनके बजट को और तमाम अधिकारों को, उनकी सुरक्षा को, सबको खत्म किया जा रहा है। जहां जरूरत है अभी बहुजन मूवमेंट की, बहुजन शक्ति की, वो बहुजन मूवमेंट, बहुजन नायिका अपने आप उस बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने पे तुली है। और इसीलिए बाबा साहब ने बहुसंख्यक संगठन बनाने का उन्होंने अधिकार दिया था कि उनको पता था कि या तो कोई नेता, एक नेता कोई होगा तो वो डिक्टेटर तानाशाह हो सकता है, या उसको ये घेर सकते हैं, ये मनुवादी उसको घेर के ब्लैकमेल कर सकते हैं, या वो भ्रष्ट आचरण में आ सकता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि खूब सारे संगठन बनाना, जिससे कि कोई एक व्यक्ति तुम्हें आपके इस मूवमेंट को, इस अधिकार को खत्म ना कर सके, वो बिक ना सके।
या उसको वो घिर ना सके, इनसे ब्लैकमेल ना हो सके। इसीलिए बाबा साहब ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें अधिकार दिए। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अक्सर वो कहते हैं जी इतने संगठन, इतनी पार्टियां क्यों बना रहे हो? भाई, जब तक लीडरशिप कैपेबल नहीं होगी, लड़ाकू नहीं होगी, मैदान में नहीं दिखेगी, तो वो लोग जो वाकई लड़ रहे हैं, वाकई अपने संवैधानिक अधिकारों के बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनको संगठन चाहिए। अब संगठन पे कुंडली मार के ऐसे लोग बैठ जाएं जो तानाशाह बन जाएं, अपनी अपनी घर की बकौती समझ लें संगठन को। कुछ तो खुद तो काम करें ना, दूसरों को भी ना करने दें। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा जो काम करने वाले लोग हैं, जाओ जमा हो जाओ 3 आदमी और जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लो अपनी पार्टी, करो काम। और उसके अलावा बाबा साहब भारत के संविधान में हमें टिकट भी साइन करके गए राजनीति। वो कह के गए जाओ निर्दलीय लड़ना। हम निर्दलीय को बड़े कमजोर समझते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसकी, निर्दलीय है। बाबा साहब डायरेक्ट शक्ति देकर के गए कि किसी राजनीतिक दल के पास जाके उसके पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें टिकट साइन करके जा रहा हूं, निर्दलीय जाओ, 10 आदमी लेकर के जाओ, भरो जमानत और लड़ो चुनाव और जनता के लिए काम करो और चुन करके जाओ विधानसभा लोकसभा में और बचाओ अपने संविधान को, उठाओ अपने समाज की आवाज। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, किस मंशा से दिए, किस विचार से दिए, किस उद्देश्य से दिए, ये आज भी हमें समझ में नहीं आता। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो इन्हीं पार्टियों की, इन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व वाली पार्टियों में समाज को झोंकने में लगे पड़े हैं। खैर, इस विषय पर मैं कभी बाद में आऊंगा, लेकिन एक नया रास्ता अभी बहुजन मूवमेंट के लिए भी आ रहा है। अब सही मायने में बहुजन मूवमेंट के लोग, वो लोग जो वाकई इस देश में SC STs के लिए काम करना चाहते हैं, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के कमजोर दबे कुचलों के लिए काम करना चाहते हैं, जिनको कि राजनीतिक दल ये काम नहीं करने देते, पकड़ के बैठे हैं, लीडरशिप पकड़ के बैठी है, खुद कुछ करते नहीं और करने वालों को करने देते नहीं। तो अब एक वो बड़ा ग्रुप जो वाकई भारत के संविधान को बचाने, उसको लागू करवाने के लिए संघर्षरत है, अब वो सब मिलकर के एक नई दिशा में एक नई राजनीतिक मूव इस देश में खड़ी करेंगे। ऐसी मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे गई है जब से आकाश आनंद को पार्टी से निकाला है। आकाश आनंद को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसके अंदर एक काम करने की भावना है, एक समझ है, एक जुनून है अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। तो उस नौजवान को अब निराश नहीं होना चाहिए, उसको आगे आकर के अब इस मूवमेंट की बागडोर संभालनी चाहिए, अभियान की। ये बहुजन मूवमेंट, कोई बहुजन सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, एक ये महान बहुजन मिशन है जो बाबा साहब का सपना था। इस देश की राज सत्ता पे 85% लोगों का शासन होगा। इस देश के SC STs की लीडरशिप में, अनुसूचित जाति जनजाति की लीडरशिप में 85% लोगों का इस देश के ऊपर शासन होगा, उनके नेतृत्व में होगा। ये बाबा साहब का सपना था। अभी वो तमाम लोग जो बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के संघर्ष और कुर्बानियों को समझते हैं, वो सब मिलकर के अब नई दिशा अब तय करेंगे, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। तो साथियों, जो आकाश आनंद के साथ हुआ वो चिंता का विषय है।
लेकिन जब एक दरवाजा बंद होता है तो सैकड़ों दरवाजे खुलते हैं, और बाबा साहब हमारे लिए सैकड़ों दरवाजे खोल के गए। भविष्य में बहुत जल्द एक नई राजनीतिक मूव इस देश के कमजोरों की, SC STs की, वो शुरू होने वाली है, होगी। इस विश्वास के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।